नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष कुमार झा है और इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार चुनाव के नतीजों पर और स्पेसिफिकली बात इस बात पर होगी कि बिहार चुनाव में आखिर कांग्रेस पार्टी, महागठबंधन, आरजेडी, ये तमाम जो दल है, इनकी जो शिकस्त है वो क्यों हुई है, क्योंकि नतीजे इस तरह के आए हैं जिसकी शायद ही कोई कल्पना कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है, जेडीयू ने भी जबरदस्त वापसी की है और एनडीए जो है वो अब सरकार बना रहा है और महागठबंधन पिछड़ गया है। पिछड़ा भी ऐसा है कि 30 से नीचे उनका आंकड़ा पहुंच गया है। तो आशीष से हम समझेंगे, बिहार से ही आते हैं, हमारी टीम में है हरियाणा तक में और फिलहाल लंबा समय ये बिहार में बिताकर आए हैं। और आशीष, ये बताइए कि आप इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं और 5 बड़े फैक्टरों में जरा हमारे दर्शकों को समझाइए कि आखिर महागठबंधन की हार क्यों हुई है, क्यों कांग्रेस पार्टी की इतनी बुरी हालत देखने को मिली। देखिए, अभी तक जो रुझान कहें या फिर जो अभी तक जो नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं, ये 2010 का जो नतीजा था, ठीक वैसा ही नतीजा हमें देखने को मिल रहा है, जहां आरजेडी महज 22 सीट पे थी और अभी जो तक जो आंकड़ा अभी 2025 का है उसमें 25 सीटों पे है। तो मतलब एक तरह से दोनों चुनाव का रिजल्ट यही है कि आरजेडी को विपक्ष की कुर्सी भी मिलता हुआ नामुमकिन नजर आ रहा है। पिछले 2010 में जेडीयू की तरफ से कहा गया था, तब विपक्ष की कुर्सी मिली थी। और फैक्टर की बात की जाए तो सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है जंगल राज, जो कि अब तक ये अपने माथे पर, जो महागठबंधन के माथे पे कलंक लगा हुआ है, वो मिटा नहीं पाए हैं। हर जगह जंगल राज की बात हो रही थी, हर मंच से हो रही थी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो बीजेपी के कोई भी नेता हो या जेडीयू के हो, ये जंगल राज की बात हो रही थी। दूसरा फैक्टर ये रहा कि जिस नीतीश कुमार को बीमार कहा गया, तेजस्वी यादव की ओर से हर मंच से कहा गया कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है, वो इस स्थिति में नहीं है कि वो फैसले ले सके, कोई बिहार का भविष्य अंधकार में है। तो वो फैक्टर ये है कि मतलब तेजस्वी यादव की तरफ से तो आरोप लगाया गया, लेकिन ये सक्सेस नहीं रहा। क्योंकि हम देखते हैं कि वोटिंग चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद नीतीश कुमार जितने एक्टिव हुए, उन्होंने टोटल 80 से ज्यादा सभाएं की हैं। अगर कोई बीमार व्यक्ति हो और वो 80 से ज्यादा सभाएं करे तो इसका असर तो मैदान में दिखेगा ही, लोगों पर दिखेगा। तीसरा फैक्टर ये है कि 10,000 जो महिलाओं को दिया गया जीविका के लिए, वो 10,000 एनडीए के पक्ष में गया। तीसरा, महिला वोटर तो हमेशा से नीतीश कुमार के पक्ष में रहती हैं महिलाएं। चौथा फैक्टर बम्पर वोटिंग, इस बार दोनों चरणों में बम्पर वोटिंग हुई है। पहले चरण में जहां 65 के परसेंटेज, दूसरे में 68%, यानी ओवरऑल देखा जाए तो 67% वोटिंग हुई। और ये वोटिंग जिसको लेकर के कहा जा रहा था कि वोटर इस बार सरकार बदलने के लिए, सत्ता बदलने के लिए उतरे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये पिछले चुनाव में भी कई बार ऐसा हुआ जिसमें ऐसा लग रहा था कि बम्पर वोटिंग हुई है तो सरकार बदलेगी, लेकिन नीतीश कुमार हर बार बम्पर वोटिंग में जो है अपना दम दिखाते हैं और इस बार भी ये फैक्टर उनके पक्ष में गया है, महागठबंधन के पक्ष में नहीं आया। पांचवा कारण मुझे जो लग रहा है वो विपक्ष का बिखराव रहा है। अच्छा, हर मंच पे आपको सारे नेता नहीं दिखे। राहुल गांधी शुरुआत में जब ये पद यात्रा, रोड यात्रा कर रहे थे, लेकिन उसके बाद पता नहीं कांग्रेस कहां चली गई। कांग्रेस मैदान में दिखी नहीं, विधानसभा चुनाव के प्रचार में कहीं नहीं दिखी, उस तरह से राहुल गांधी नहीं दिखे। हालांकि कांग्रेस का बिहार में उतना वजूद भी नहीं है, तो इसका थोड़ा बहुत ही अंतर हुआ हो, लेकिन जन स्वराज जो एक पार्टी जिसको लेकर के कहा जा रहा था कि ये सत्ता के लिए नुकसान होगा, सत्ता के लिए नुकसान होना हो, लेकिन 2-4 सीटें ऐसी है जहां पे जन स्वराज महागठबंधन को ही नुकसान कर गई। अच्छा, 5 बड़े फैक्टर आपने बताए। जो सबसे पहला जो फैक्टर था उस पर बात करूंगा। एक हरियाणा में इस तरह की चर्चा अभी चल रही है, मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर भी लोग कह रहे हैं कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कांग्रेस में हुआ था, कुछ उसी तरह का कमोबेश यहां पर एक टैग लगा है तेजस्वी यादव पर, जो जिसको जंगल राज के बहाने उनकी बिरादरी से भी जोड़ा जाता है, यादव वोटर से। और उस तरह की बातें मंच से याद दिलाई गई जब प्रधानमंत्री अपने भाषणों में कह रहे हैं जंगल राज है, कट्टा
कट्टे की वो बात करते हैं। और इसी तरह की बातें आशीष हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के चुनाव में उतरे थे तो उन्होंने अपने भाषणों में कहा था कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार है उसमें नौकरियां बिकी, उसमें दलितों पर अत्याचार हुए, यानी कि एक तरीके से जो जाट बिरादरी का एक जो उनका टैग जोड़ा गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ, और ये दिखाया गया कि देखिए इनके राज अगर आ जाएगा तो फिर ये एग्रेसिव हो जाएंगे, इस तरह की बातें थी। तो क्या ये फैक्टर इसी तरह के तेजस्वी यादव से भी चिपक गए और इसका नुकसान हुआ क्या? बिल्कुल, ये तो आप हर चुनाव में देख लीजिए, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, हर चुनाव में जंगल राज जिक्र होता ही है, चाहे किसी भी मंच से हो। और ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ चुनाव में, विधानसभा में भी कई बार गूंज चुका है, विजय सिन्हा कई बार बोल चुके हैं। तो ये फैक्टर तो वो मैंने पहला ही सेंटेंस क्या कहा था कि महागठबंधन के माथे पे कलंक है, ये मुझे नहीं लग रहा है कि अगले 10 साल या 15 साल बाद भी मिट पाएगा। लेकिन ये जो कलंक की आप बात कह रहे हैं, इसमें एक चीज मैं और जानना चाहूंगा। जैसे हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि आप जब वोट मांगने आ रहे हैं, जैसे दो योजना से भाजपा की सरकार थी, तीसरी बार जब चुनाव हुआ तो ये दिखाया गया कि हुड्डा ने क्या किया था, हुड्डा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, या फिर कांग्रेस आ जाएगी तो क्या हो जाएगा। तो कहा कि आप अपने विकास के मॉडल पर वोट नहीं मांग रहे, तो क्यों भाजपा को वही जंगल राज दोबारा याद दिलाना पड़ा? और क्या मतलब अभी भी 15 साल से ज्यादा का समय बीत गया है, जेडीयू का ही शासन है लगातार, तो क्या अभी भी बिहार के लोगों के जहन में वो जंगल राज इतना ज्यादा जिंदा है कि वो आज भी वोटर का जो माइंडसेट उसको इंपैक्ट कर रहा है? ये तो है ही ना। अब आप देखिए ना, आपके चुनाव में भी जो गाने निकल रहे हैं, सिक्सर, कट्टा, तो ये तो कहने की बात नहीं है, ये तो चुनाव में हमें देखने को मिला है। और दूसरी बात कि जंगल राज से जो उस जमाने से गुजरे हैं, अभी मतलब कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है, 15-20 साल पहले की बात है, वो वही वोटर हैं। इसमें हो सकता है कि जेनजी के आ गए हैं तो उनको ये बताया जा रहा है कि 20 साल पहले क्या स्थिति थी, और अभी जो आप जिस स्थिति में एनडीए की सरकार आपको ला करके खड़ी करी है, तो ये चीज तो उनको याद दिलाना पड़ेगा ही। आप विकास की बात कर ले कीजिए तो 2 बारी नीतीश कुमार जब सत्ता उलटफेर हुआ था तो उस टाइम भी बीजेपी की ओर से यही कहा गया था कि जंगल राज वापस आ जाएगा, जंगल राज की वापसी होगी। तो इसलिए उनको बार बार ये याद दिलाना पड़ता है। अच्छा, एक महिला वोटर की बहुत चर्चा है, मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे कि जो 10,000 रुपए कह रहे हैं कि सरकारी तरीके से, विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकारी तंत्र है वोट खरीदने का, तो ये जो 10,000 रुपया महिलाओं को दिया गया है, तो इससे महिलाएं कितना प्रभावित हुई? और अब कहा यह जा रहा है अलग अलग एनालिसिस में कि भाई महिलाओं ने नीतीश कुमार को जिताया है, या महिला एक डिसाइसिव फैक्टर है। अब देखिए हरियाणा में अगर बात करें हम महिला वोटरों को देखें तो उनकी अलग से कोई आइडेंटिटी नहीं है आशीष, वो या तो किसी जाति समूह के साथ जुड़ी है, मतलब जिस घर की जिस बिरादरी की महिला है वो अपनी बिरादरी के हिसाब से वोट कर रही है, या फिर उनके मर्द डिसाइड कर रहे हैं घर में जो लोग हैं कि किसको वोट करेंगी। तो बिहार में क्या ऐसा नहीं है? क्या वहां महिलाएं वाकई में अपनी मर्जी से वोट करती है क्या? देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सिर्फ 10,000। आप 2007-8 में चले जाइए, उस समय साइकिल योजना निकली थी, छात्राओं को साइकिल दिया जाता था, 9th क्लास की छात्राओं को। अब वही सोचिए, जो उस समय 9वीं में थी, आज 10 साल हो गए, अब वही तो वोटर बन रही है ना। तो वो वोट कहां करेंगी? उनको शिक्षा में साइकिल मिला, उनको स्कूल ड्रेस फ्री मिला, वो स्कूल गई, पढ़ी, शिक्षित हुई। दूसरा फैक्टर 2016 में शराबबंदी से किसको फायदा हुआ? महिलाओं को फायदा हुआ। जो मजदूर 300-400 रुपये में पूरे दिन कमा के 300-400 रुपये लाते थे, पहले क्या होता था, शराब पी लेते थे, उसमें से 100-200 भी नहीं बच पाता था, घर कैसे चलता। और वही पुरुष जो शराब के आदी थे वो घर जाकर के उनके साथ मारपीट करते थे। अब वही शराबबंदी होने के बाद वो पैसे पूरे घर में पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब उस महिला को वो प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ रही है, उसका बच्चा पढ़ रहा है, वो उसके घर में जो खाना बनना चाहिए वो बन रहा है, जिस चीज का कि उसको शौक है, खाने का मन है, वो खा रही है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ हो कि 10,000 आपने दे दिया और महिलाएं आपको वोट कर रही हैं। ये आप ट्रेंड पीछे से चला आ रहा है। और दूसरी बात ये कि बिहार में महिलाएं वोट पुरुषों से ज्यादा करती है। इस बार के आंकड़े जो हैं वो लगभग 7 से 8% महिला वोटर ज्यादा है। तो वो कहां जा रहा है? वो जेडीयू या एनडीए में ही जा रहा है, क्योंकि वो पिछले 10-15 साल से वो उसके पक्ष में इस सरकार ने किया है।
अच्छा, एक अंतिम सवाल है, फिर इस चर्चा को समाप्त करेंगे। एक एसआईआर जो प्रक्रिया है उसको लेकर भी कहा गया कि अब जैसे हरियाणा कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनका इस पे रिएक्शन आया है चुनाव के रिजल्ट पे बिहार के, कि वो कह रहे हैं कि देखिए ये वोट चोरी है। राहुल गांधी ने कहा था कि और हरियाणा में भी वोट चोरी से सरकार बनी है और इसी तरह का काम इन्होंने बिहार में भी किया है। तो वोट चोरी का मुद्दा आशीष क्यों नहीं चला, क्यों नकार दिया बिहार की जनता ने इसको? देखिए, सबसे पहले तो वोट चोरी मतलब इसको सही तरीके से डिफाइन नहीं कर पाए विपक्ष की तरफ से, और लगभग मुझे लग रहा है कि वही 60-65 लाख वोट एसआईआर में डिलीट हुए। तो दूसरी बात कि जो सत्ता पक्ष है वो हमेशा ये आम जनता को ये बताने में सफल रही कि हम वोट उसका काट रहे हैं जो घुसपैठिए हैं, हम आपका वोट नहीं काट रहे हैं, या वोट उसका कट रहा है जिसका दो जगह वोटर आई कार्ड बना हुआ है, चाहे वो बिहार में ही हो या फिर किसी देश के अन्य राज्य में बना हो। तो एसआईआर कोई ऐसा बड़ा मुद्दा मुझे नहीं लगा कि जमीन पे था कि एसआईआर से हमारा वोट कट जाएगा। वोट देने के लिए जिनको आना था वो तो गए और दूसरी बात कि एसआईआर होने से एक ये भी हुआ कि जो वोट परसेंट आप पिछले 20 साल का देख लो, आप 50% मुश्किल से या 52% जाता था, मुश्किल से 55%। इस बार का आंकड़ा क्या है? 12% ज्यादा है, 67-68% मतदान हुआ है। तो ये एसआईआर से इतना तो पता चला कि अगर हमारा वोट कट जाएगा तो हम वोट नहीं दे पाएंगे। तो अब वही जिसको लेकर के कहा जाता था कि वोट नहीं होगा, वोट कट जाएंगे, तो ये 67% मतदान कैसे हो गया? तो चलिए, ये हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, कुछ फैक्टर्स आशीष ने बताए हैं, 5 बड़े कारण हैं, और कमोबेश हरियाणा से इसको इसलिए जोड़ा जा रहा है कि एक दिन पहले ठीक मतदान से हाइड्रोजन बॉम्ब लेकर आए राहुल गांधी, कहा कि वोट चोरी होगी, हरियाणा में चोरी से सरकार बनाई है, और कहा कि इसका बिहार के जो इलेक्शन है उस पर असर पड़ेगा क्योंकि अगले ही दिन वोटिंग थी। लेकिन वो जो हाइड्रोजन बम है दोस्तों, वो अब भाजपा ये कह रही है कि फुस हो गया है, डिफ्यूज़ हो गया है, और कम से कम जो रुझान आए हैं अभी तक के, जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लगभग 4:30 का वक्त हो चला है, और अभी ये क्लियर कट है कि सरकार एनडीए की ही बनने जा रही है और महागठबंधन बुरी तरह बिहार का चुनाव हारने जा रहा है, और नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसको लेकर भी अब एक चर्चा शुरू हो गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। तो आपको ये जो हमारा एनालिसिस है कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।